हाय स्टूडेंट, मैं आपका अपना मनोज सर अपने सरोदय ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण बीजगणितीय को सर्वसमीका, बीजगणितीय सर्वसमीका। तो मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था बहुपद का जोड़, बहुपद का घटाना, बहुपद का गुणा, बहुपद की भाग। तो बहुपद आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे उसी बहुपद ही कक्षा 10 के यूनिट 2 के यूनिट 1 के दूसरा चैप्टर जो है बहुपद है, उसी में हम बता रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण ये सूत्र सर्वसमीका मिलेंगी। आपको तो बता दिया जाएगा। यहाँ पे पहले से बोर्ड पे मैं लिख दिया हूँ कुछ महत्वपूर्ण बीजगणितीय सर्वसमीका। बीजगणितीय सर्वसमीका होती क्या है मैं उसको बता दे रहा हूँ। पहले बीजगणितीय सर्वसमीका वह बीजीय सर्वसमीका जिसमें सभी चरों के मान के लिए क्या हो, सत्य हो। सभी कोई भी चर हो उसके मान के लिए क्या हो, सत्य हो। वही क्या होगा, आपका बीजीय सर्वसमीका होगा। वह बीजीय, मैं परिभाषा आपको बता रहा हूँ, वह बीजीय समीकरण जो हर सभी मतलब सभी चरों के लिए मान उसका क्या हो, संतुष्ट हो, वही क्या कहलाएगा, बीजगणितीय सर्वसमीका कहलाएगा। मैं पहले से आपको बोर्ड पर लिख दिया हूँ, पहले से बता दे रहा हूँ। देखिएगा ये है क्या सूत्र है, बीजगणितीय सर्वसमीका। तो बीजगणितीय सर्वसमीका मैं आपको पहले से लिख दिया हूँ, सब बता दे रहा हूँ एक बार। पहला है a प्लस बी पूरे का स्क्वायर बराबर सूत्र होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी सर्वसमीका है a स्क्वायर माइनस a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर, उसका क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरी सर्वसमीका है a प्लस बी प्लस सी पूरे का स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। और चौथी आपकी सर्वसमीका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। और पांचवी आपकी सर्वसमीका है a प्लस बी पूरे की 3 घात क्यूब, और वो क्या होगी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab छोटे ब्रैकेट में a प्लस बी। छठवीं आपकी क्या सर्वसमीका है, इधर देखिएगा बोर्ड पे मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान है, बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं बता दे रहा हूँ, ट्रिक एकदम तुरंत आपको याद हो जाएगी। 1 से 2 बार आप लिखेंगे तो ये आसान, एकदम आसान से ही आसान तुरंत आपको याद हो जाएगी। मैं प्रूफ करके आपको बताऊंगा इसके बराबर इतना कैसे होगा। तो आप देखिएगा छठवीं सर्वसमीका क्या है, a माइनस बी पूरे की 3 घात, वो होगी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में छोटे ब्रैकेट में a माइनस बी। सातवीं सर्वसमीका आपकी क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी छोटे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। और आठवीं सर्वसमीका आपकी है a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी छोटे ब्रैकेट में, फिर अगले छोटे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। फिर नौवीं सर्वसमीका आपकी है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर एक छोटे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। फिर उसके बाद अगले ब्रैकेट में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस ए सी। तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। तो चलिएगा मैं आपको ये प्रूफ करके बताता हूँ ये सर्वसमीका इसके बराबर इतना कैसे होती है। तो चलिएगा भैया, आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ। बहुत आसान, बिल्कुल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सर्वसमीका पहली क्या है, पहली सर्वसमीका है a प्लस बी पूरे का स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या है, पहली सर्वसमीका क्या है, a प्लस बी पूरे का स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिएगा इसका आप चाहे दायां पक्ष लेके चलिएगा चाहे बायां पक्ष, चाहे दायां पक्ष चाहे बायां। तो चलिएगा हम लोग कौन सा लेके चलेंगे, पहले लेफ्ट वाला लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां वाला पक्ष लेके चलेंगे। तो बायां वाला पक्ष क्या है, बायां वाला पक्ष है a प्लस बी पूरे का स्क्वायर। अब यही है तो इसको लेके चलना है, आना क्या है, लाना क्या है, इसके बराबर लाना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं आपको बताया था 2 इंटू 2 लिखा जाएगा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। वैसे ही जब 2 की पावर 2 है तो उसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 2। अब इसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, a प्लस बी पूरे की पावर 2। तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, क्या, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई क्या, मल्टीप्लाई a प्लस बी। क्योंकि 2 किसी भी चर राशि या अचर राशि की घात 2 है तो उसको हम गुणा के रूप में 2 बार लिख सकते हैं। जितनी घात रहती है उतनी उसका बार क्या रहेगा, गुणा रहेगा उसका। किसी भी संख्या को अगर मान लो हम x की पावर 3 लिख दे तो इसका मतलब x का x में 3 बार गुणा है। इधर लिख दे रहा हूं मैं x गुणे x गुणे x। तो सेम इसी तरीके से a प्लस बी की पावर 2 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी गुणे a प्लस बी। तो चलिएगा अब कुछ नहीं आपको करना है, गुणा आपको पिछली वीडियो में बताया गया था। पिछली वीडियो आपको अगर अच्छे तरीके से आप देखे होंगे पूरी वीडियो तो ये आप एकदम तुरंत गुणा करके बता देंगे। तो चलिएगा मैं बता दे रहा हूँ, a का गुणा करेंगे a में तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर। एक वाला पद उठाइएगा सब में कर दीजिएगा, फिर दूसरा पद उठाइएगा सब में कर दीजिएगा, यही बताया गया था आपको गुणा में। तो चलिएगा a लिए हम a का गुणा a में कर लिए, फिर अब बचा क्या है b। तो a का गुणा b में करेंगे तो हो जाएगा ab। फिर इसके बाद पहले वाले पद का हो गया, अब दूसरे वाले पद का करिएगा, b का गुणा करेंगे a में तो क्या हो जाएगा प्लस ba। फिर b का गुणा b में करेंगे तो प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे सबका चिन्ह प्लस था इसलिए चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं, अगर माइनस रहता तो चिन्ह भी ध्यान दिया जाता। यहाँ पे देखिएगा अब इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस, इधर लेते आइएगा b स्क्वायर प्लस ab प्लस है, चाहे हम ba लिखें या फिर ab, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि 2 गुणे 3 करेंगे तब भी क्या आएगा, 6 आएगा, या फिर 3 गुणे 2 करेंगे तब भी 6 आएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए इसको हम ba को क्या लिख सकते हैं, ab भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा ये दोनों समान है और चिन्ह भी समान है तो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो होगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1ab प्लस 1ab कितना हो जाएगा, 2ab। हमको सिद्ध क्या करना था, यही आ गया राइट हैंड साइड, यही आपका प्रूफ हो गया। चलिएगा तो आपको बताया गया था हम लोग कौन सा लेके पक्ष चले थे, बायां वाला पक्ष लेके चले थे, क्या आ गया, दाहिना पक्ष आ गया। आप दाहिना पक्ष भी लेके चलेंगे तब भी बायां आ जाएगा। तो चलिएगा मैं वो भी आपको बता देता हूं इधर से। इसी को अगर मान लीजिए आप शार्ट स्क्रीन कर लीजिए, फिर मैं मिटाता हूं, थोड़ी से बाद में बताऊंगा। इसके बाद देखिए अगर हम लोग बायां पक्ष, अब तो ये बायां पक्ष लेके चले या दाहिना पक्ष लेके चलेंगे तब भी आ जाएगा। तो चलिएगा दाहिना पक्ष लेके बताया जाता है आपको एक बार, बहुत आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। केवल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सब सूत्र का निगमन करवा दिया जाएगा, सब बता दिया जाएगा सर समीका, इसके बराबर इतना कैसे होगा, इसके बराबर इतना कैसे होता है। तो चलिएगा आपकी बार हम लोग कौन सा लेके चलेंगे पक्ष, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वाला पक्ष क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हमको लाना क्या है, इससे लाना है a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर। तो चलिएगा हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस है, ab 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं ab प्लस ab, यहाँ पे प्लस b स्क्वायर है, b स्क्वायर को रहने दीजिएगा। अब हम थोड़ी सी इसको सिस्टमेटिक ढंग से कर लीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर
नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें अब कॉमन देखिएगा इधर से और इधर से कुछ मिलेगा, नहीं तो एक लाइन सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेंगे तो और अच्छा रहेगा। चलिएगा यहाँ लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। वही अब इसमें से कॉमन हम लोग लेंगे, देखिएगा यही सेम इसी दो पद एक साथ ले लीजिएगा, है दोनों पद एक साथ, है दोनों पद एक साथ। चलिएगा तो हम ए स्क्वायर प्लस ए बी इसको एक साथ प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को एक साथ। अब देखिएगा इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा होगा, क्या दोनों पद में दिख रहा है ए, तो ए को बाहर ले लिया जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे ए, जो बाहर लिया जाएगा उसी से भाग दी जाएगी। तो ए हम लोग बाहर ले रहे हैं तो ए स्क्वायर में भाग देंगे तो ए एक बार कट जाएगा, बचेगा कितनी बार, एक बार बचेगा। यहाँ ए से ए कटेगा तो बचेगा प्लस बी। अब देखिएगा इसमें से भी दोनों में से कुछ समान दिख रहा है, क्या समान दिख रहा है, बी दोनों पद में है तो प्लस बी को हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा ए, क्योंकि बी से बी कट, जो कॉमन लिया जाता है फिर उसी से भाग दी जाती है, तो बी से बी कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा ए प्लस, फिर प्लस बी स्क्वायर में बी से भाग देंगे तो एक बार कटेगा, बचेगा कितनी बार, एक बार। अब देखिएगा इन दोनों में से कुछ समान दिख रहा होगा, ए प्लस बी यहाँ भी है और ए प्लस बी यहाँ भी है, तो लिख लीजिएगा ए प्लस बी, और अब भाग देंगे तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कटेगा, बचेगा यहाँ ए, और फिर अगले वाले पद में भाग देंगे तो बचेगा प्लस बी। अब देखिएगा दोनों ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी पूरे का स्क्वायर। ये आपका कौन सा आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। आपको दोनों तरीके से बताया गया, दायां पक्ष लेके चलिएगा तब भी आ जाएगा और बायां पक्ष लेके चलिएगा तब भी आ जाएगा, लेकिन हम लोग सरल से कठिन की तरफ चलेंगे तो जो आसान रहेगा उसको लेके चलेंगे, प्रूफ कर देंगे। चलिएगा तो अगला एक दूसरी सर्वसंख्या, ये तो पहली सर्वसंख्या थी, अब दूसरी सर्वसंख्या इसके बराबर कैसे इतना होता है बताया जाएगा। चलिएगा दूसरी क्या है, दूसरी सर्वसंख्या क्या है, दूसरी सर्वसंख्या है ए माइनस बी पूरे का स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिएगा जो आसान होगा उसी को लेके चलेंगे। आसान कौन सा है, बस इसी को केवल 2 बार गुणा करिएगा, आपका दाहिना पक्ष आ जाएगा। तो चलिएगा हम लोग कौन सा पक्ष लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड वाला पक्ष क्या है, ए माइनस बी पूरे का स्क्वायर। इसी को हम मैं अभी अभी पिछले सर्वसंख्या में सिद्ध करते समय बताया हूँ आपको कि किसी भी चर या अचर राशि की 2 घात हो तो उसका जितनी घात रहेगी उतनी बार उसका क्या रहेगा, गुणा रहेगा। तो चलिएगा यहाँ पे a माइनस बी की घात 2 है तो इसका मतलब इसका 2 बार क्या है, गुणा है। तो चलिएगा हम कर लेते हैं a माइनस बी गुणे a माइनस बी। चलिएगा आप अब गुणा कर लीजिएगा, गुणा करने के बाद जोड़ लीजिएगा, आपका ये आ जाएगा। तो चलिए हम लोग गुणा करते हैं, a का गुणा a में करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर, फिर a का गुणा माइनस b में करेंगे तो a प्लस में है और b माइनस में, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। पिछली वीडियो में आपको बताया गया था चिन्हों का गुणा। आप अगर पिछली वीडियो अच्छे तरीके से देखे होंगे तो बिल्कुल आसान, एकदम आसान तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे a प्लस में है, b माइनस में है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, गुणा करेंगे तो क्या होगा, a और b। अब देखिएगा माइनस b का दोनों पद में गुणा कर लीजिएगा, माइनस b का गुणा a में करेंगे, a यहाँ पे प्लस में है और b क्या है, माइनस में है, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस a b। और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस होगा और b का गुणा b में करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिएगा अब इसको हम देखिएगा, ये दोनों पद क्या है, समान है और चिन्ह भी समान है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 1ab, यहाँ पे भी माइनस 1ab, तो हो जाएगा 2ab प्लस b स्क्वायर। आपका आ गया राइट हैंड साइड। ये वाला भी प्रूफ हो गया। चलिएगा
तो अगली अब सौर समीका हम जो आसान रहेगा उसी को बताते चलेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर दोनों पक्ष लेके चला जाएगा। तो चलिएगा, ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगली सौर समीका तीसरी क्या है उसको भी देख लीजिए। चलिएगा, तीसरी सौर समीका है a प्लस बी प्लस सी पूरे की 3 घात बराबर है। चलिएगा, मैं इधर लिखता हूँ, देखिएगा, a प्लस बी प्लस सी पूरे का स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये आपको देखिएगा सेम एकदम सब एक ही तरीके से, जिसकी मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि जिस किसी चर या अचर की घात 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, जितनी घात होगी उसका उसी में उतनी बार क्या होगा, गुणा होगा। तो यहाँ पे भी मिल गया हमको a प्लस बी प्लस सी की 2 घात, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी में उसी का कितनी बार गुणा हुआ है, 2 बार गुणा हुआ है। तो चलिएगा, हम लिखते हैं कौन सा पक्ष लेके चलेंगे, लेफ्ट वाला। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पक्ष लेके चलेंगे तो होगा लेफ्ट हैंड साइड वाला पक्ष क्या है। तो चलिएगा, a है a प्लस बी प्लस सी पूरे का स्क्वायर। अब इसको हम कितनी बार, 2 बार लिख सकते हैं। तो चलिएगा 2 बार लिख लेते हैं, क्योंकि इसकी घात 2 है। तो 2 बार a प्लस बी प्लस सी, फिर गुणे कितना, a प्लस बी प्लस सी। अब आप गुणा कर लीजिएगा, राइट वाला पक्ष आ जाएगा। तो चलिए गुणा करते हैं, a का गुणा a में करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर होगा। तो a स्क्वायर, फिर a का गुणा b में करेंगे तो प्लस ab होगा, प्लस फिर a का गुणा c में करेंगे तो क्या होगा, प्लस ac होगा। a का गुणा तीनों पद में हो गया, b का गुणा कर लीजिएगा, b का गुणा करेंगे तो ab प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा, bc। अब b का भी गुणा हो गया तो c का कर लीजिएगा, c का गुणा क्या होगा, प्लस ac प्लस bc प्लस c स्क्वायर होगा। मैं थोड़ी से जल्दी करके बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी। अभी 5 सौर समीका बची है प्रूफ करने के लिए। तो चलिएगा, अब देखिएगा, यहाँ से a स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर, यहाँ पे c स्क्वायर, इसको एक तरफ कर लीजिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखिएगा, यहाँ पे a b है, कहीं और a b दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। तो यहाँ चिन्ह दोनों का क्या है, समान है। यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी क्या है, प्लस है। तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, एक ए बी और यहाँ पे भी एक ए बी, कितना हो जाएगा, प्लस 2 ए बी हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे बी सी है, कहीं पे और बी सी है, यहाँ पे है। तो चलिएगा, एक बी सी और यहाँ पे भी क्या, एक बी सी, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 2 बी सी। बचा क्या है, ए सी और यहाँ पे भी ए सी। तो यह दोनों का, यहाँ पे भी दोनों का चिन्ह समान है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, 2 ए सी। ए आपका कौन सा हो गया, राइट हैंड साइड। ये भी प्रूफ हो गया। आप कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। केवल जिसकी जितनी घात रहेगी उसी का उसी में क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा, वो सिद्ध हो जाएगी सौर समीका। तो चलिएगा, अगली सौर समीका बताई जाती है। चौथी सौर समीका क्या है, बहुत ही आसान है। आप एक बार बिल्कुल पूरी तरीके से वीडियो अच्छी तरीके से देखिएगा और अपने से हल कीजिएगा, एकदम सब आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा और बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिएगा, अगली वीडियो है, अगला सौर समीका है चौथा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या प्रूफ करना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलिएगा, तो इसमें भी हम कौन सा पक्ष लेके चलेंगे, आसान कौन सा होगा, लेफ्ट वाला कि राइट वाला। राइट वाला आसान है, क्योंकि बस केवल सीधी सी सिंपल सा इसका क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो चलिएगा, गुणा करके बता दिया जाएगा। लेके हम चलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब इसको भी प्रूव करने के लिए क्या करना होगा,
आप सिंपल सा कोष्टक हटाइएगा और गुणा कर दीजिएगा, लेकिन चिन्ह को ध्यान में रखते हुए, नहीं तो आपका ये गुणा गलत हो जाएगा। तो चलिएगा गुणा करते हैं हम। ए का गुणा करेंगे ए में तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए प्लस में है, यहाँ पे ए प्लस था इसलिए प्लस में, और ए यहाँ पे प्लस में है, बी क्या है माइनस में है, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे होगा ए बी। फिर अब इसके बाद बी का गुणा करना है ए में, तो चिन्ह पहले देखेंगे, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो क्या आएगा प्लस ए बी, या फिर बी ए भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब माइनस बी है, यहाँ पे प्लस बी है, यहाँ पे माइनस बी है, प्लस माइनस का गुणा माइनस, अब बी का गुणा बी में किया जाएगा तो बी स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे पद समान चिन्ह विपरीत, अगर पद समान चिन्ह विपरीत तो मैं आपको बताया था वो दोनों पद आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो ये पद दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो बचेगा क्या आपका, बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखिए प्रूफ क्या करना था आपको, यही करना था, तो आ गया। चलिएगा देखिएगा आपको ये लेफ्ट हैंड साइड भी आ गया। चलिए बहुत ही आसान है, बस केवल दो लाइन में सब सर्वसमिका सिद्ध हो जाएगी। इसके बराबर इतना कैसे होता है, चलिएगा। तो अगली सर्वसमिका हम लेके बताते हैं आपको। अगली सर्वसमिका क्या है, बहुत ही आसान, आप केवल इसको देख कर एक बार अपने से अध्ययन करेंगे तो आपको सब आ जाएगा। तो चलिएगा अगली सर्वसमिका, पांचवी सर्वसमिका क्या है, पांचवी है ए प्लस बी पूरे की 3 घात बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। चलिएगा इसमें से हम कौन सा पक्ष लेके चले, जो आसान आपको दिखे। आसान तो यही होगा, तो हम लोग राइट हैंड साइड लेके चले कि लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लोग राइट हैंड साइड लेके चलेंगे तो थोड़ी सी गुणा करने में दिक्कत होगी, और लेफ्ट वाला लेके चलेंगे तो आसान होगा। तो चलिएगा लेफ्ट वाला लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो लाना क्या होगा, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस बी पूरे की 3 घात। मैं आपको बार बार अभी बता रहा हूं कि जिसकी जितनी घात होगी उसका मतलब उसी में उतनी बार क्या होगा, गुणा होगा। तो चलिएगा यहाँ पे ए प्लस बी की 3 घात हो तो इसका 3 बार गुणा है, तो हम लोग कर लेते हैं ए प्लस बी गुणे ए प्लस बी गुणे ए प्लस बी, 3 बार ना, तो अब ए प्लस बी, तो 3 बार गुणा करेंगे तो हम इन दोनों को मिला के क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं पिछला आपकी पहली सर्वसमिका बताई गई है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको तो रहने दीजिएगा ए प्लस बी, और इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि अभी अभी आपको पहली सर्वसमिका यही सिद्ध करवाई गई है। तो इसके बराबर इतना हम लिख लिए और आसान हो गया। अब केवल इसी का गुणा सब में, पहले वाले पद का उठा के सब में कर दीजिएगा, दूसरे वाले पद का सब में कर दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो चलिएगा मैं करके दिखाता हूँ। इधर ए का गुणा किया जाएगा ए स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ ए की 3 घात, क्योंकि मैं बताया था आधार समान, गुणा करने में तो घातें क्या हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 1 है, तो 2 और 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो चलिएगा भैया अगली वाले पद में, अगला वाला पद है बी स्क्वायर, तो प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब तीसरा वाला भी बचा है, तो तीसरे वाले में गुणा करेंगे तो यहाँ पे ए की 1 घात, यहाँ पे ए की 1 घात, कितनी हो जाएगी, ए की 2 घात, तो प्लस 2a स्क्वायर बी। ये होगा पहले वाले पद का हो गया। अब दूसरे वाले पद को सब में गुणा कर दीजिएगा। दूसरा वाला पद है क्या, बी है, तो बी का गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी, फिर बी स्क्वायर और बी की घात ए, कितना हो जाएगा, यहाँ पे b की घात 3 हो जाएगी। अब बचा है 2ab में, 2ab में गुणा करेंगे b का तो हो जाएगा प्लस 2ab स्क्वायर। अब सबको एक तरफ कर लीजिएगा, जैसे हमको सिद्ध क्या करना है उसको भी देख के चले।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब और बी क्यूब एक तरफ कर लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब हमको लाना क्या है, 3ab कोष्टक में a प्लस बी। तो देखिए कुछ जुड़ता है क्या, यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, कहीं और है, यहाँ पे है ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पर 1 बार, कितनी बार हो जाएगा, 3 बार। प्लस दोनों का चिन्ह समान है तो प्लस का चिन्ह लगेगा और आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 2 1 3ab स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या बचा है, अभी बचा है 2a स्क्वायर बी, यहाँ पे और कहीं और दिख रहा है यहाँ पे, तो दोनों जुड़ जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी। अब हमको क्या करना है, देखिएगा लाना है 3ab, फिर कोष्टक में a प्लस बी। तो इसमें से कुछ कॉमन तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, 3 भी दोनों में है, a भी दोनों में है और b भी दोनों में है। तो 3abc हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो बचेगा क्या आपका, यहाँ से लिखते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस कॉमन क्या करना है, 3ab। तो बचेगा आपका क्या, a प्लस बी, यही सिद्ध करना था। देखिएगा राइट हैंड साइड, ये भी क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो आप कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन, बहुत ही आसान है बिल्कुल। आप क्या करना है, केवल गुणा करना है, गुणा करते चले जाइएगा, सब आपका क्या हो जाएगा, सिद्ध होता चला जाएगा सर्व समीकरण। तो चलिएगा मिटाते हैं, अब अगले सर्व समीकरण में चलते हैं। वो क्या है देखिएगा, आप बिल्कुल लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा, आपको सब समझ में आएगा, बिल्कुल एकदम निम्न स्तर से चला जाएगा उच्च तक। चलिएगा तो अब अगले सर्व समीकरण क्या है, अगली सर्व समीकरण 6वीं, देखिएगा वो क्या है। अगली सर्व समीकरण भी सेम इसी तरीके से है, तो उसको भी बता दिया जा रहा है। देखिएगा a माइनस बी पूरे का क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, बिल्कुल एकदम सेम इसी की तरह है, सर्व समीकरण 5 की तरह। तो मैं समझता हूँ इसको आप हल कर लेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको क्या कर लेंगे, आप हल कर लेंगे। यदि नहीं हल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, आपको बता दिया जाएगा। सेम वही प्रक्रिया है, इसको 3 बार लिखिएगा, इसको 3 बार लिखिएगा तो ये दूसरी सर्व समीकरण के रूप धरेगी, फिर उसके बाद आप गुणा कर दीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो चलिएगा ये आप अपने से कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, मैं अगली सर्व समीकरण लेके आपको बताता हूँ। अगली सर्व समीकरण क्या है, चलिएगा अगली सर्व समीकरण है 7वीं, आपकी अगली सर्व समीकरण 7वीं है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर सिद्ध करना है a प्लस बी कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो चलिएगा कौन सा पक्ष हम लोग लेके चलते हैं, चलिए इसमें से तो कुछ होने वाला नहीं है, इससे अगर बायां वाला पक्ष लेके चलेंगे तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, काफ़ी बड़ा इसका प्रूफ भी हो जाएगा। तो चलिएगा हम लोग लेके चलते हैं कौन सा पक्ष, दाहिना पक्ष, राइट हैंड साइड। तो चलिएगा भैया राइट हैंड साइड से आसान, एकदम बहुत ही आसान, केवल क्या करना है, गुणा करना है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, बस केवल सब सर्व समीकरण में एकदम आसान तरीके से केवल आप गुणा करिएगा, सब क्या हो जाएगी, आसान से आती रहेगी वीडियो। चलिएगा तो ये सर्व समीकरण है क्या, हम लोग दाहिना वाला पक्ष लेके चलते हैं। इस सर्व समीकरण का दाहिना पक्ष क्या है, दाहिना पक्ष है a प्लस बी और फिर अगले कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो चलिएगा भैया गुणा करना है, केवल आप गुणा करते चलिएगा, वो आपका सिद्ध हो जाएगा। तो चलिएगा हम लोग गुणा करते हैं, गुणा करेंगे, a का गुणा करेंगे किसमें, a में गुणा करेंगे, a का गुणा a स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब। अब a का गुणा किस में करना है, b स्क्वायर में करना है, तो प्लस a b स्क्वायर हो जाएगा। चलिएगा अब किस में करना है, अभी भी अगले पद में, तो अगला पद है माइनस a स्क्वायर, अगला पद है माइनस ए बी, तो a का गुणा करेंगे, एक घात यहाँ पे, एक घात यहाँ पे, 2 घात हो जाएगी, b बचा है, b को
लिख लेंगे। तो चलिएगा अब b का गुणा कर लेते हैं। b का गुणा करेंगे a स्क्वायर में तो क्या होगा प्लस ए स्क्वायर बी, फिर b का गुणा b स्क्वायर में होगा तो प्लस b क्यूब हो जाएगा, और माइनस ए बी में होगा तो क्या होगा माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब चलिएगा देखिएगा हम लोग कर लेते हैं। ये a यहाँ पे a है, b स्क्वायर है, कहीं और दिख रहा है a और b स्क्वायर? बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे दोनों देखिएगा चिन्ह क्या है, समान है कि विपरीत है? यहाँ पे है माइनस ए बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस ए बी स्क्वायर है। तो क्या हो जाएंगे, जब पद समान और चिन्ह विपरीत तो आपस में वो कट जाएंगे। तो ये दोनों कट गए। यहाँ पे क्या है ए माइनस ए स्क्वायर बी, यहाँ प्लस ए स्क्वायर बी, तो ये भी पद समान और चिन्ह विपरीत तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो चलिएगा बचा जो है उसको हम लिख लेते हैं। क्या बचा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये आपको सिद्ध क्या करना था, यही तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड, प्रूफ हो गया भैया, एकदम आसान। मैं आपको बता रहा हूँ 2 से 3 लाइन ज़्यादा नहीं होगा, आप केवल गुणा करिएगा, बहुत आसान है। गुणा करके सब क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। इसके बराबर इतना कैसे होता है तो आपको समझ में आया होगा। तो अगली सर्वसंख्या लेके मैं बता देता हूँ क्या होगा। देखिएगा अगली सर्वसंख्या सेम इसी तरीके से है, वो भी सेम क्या है इसी तरीके से आप यही करिएगा। तो चलिएगा उसमें भी कौन सा लेके चलिएगा, राइट हैंड साइड वाला पक्ष लेके चलिएगा। मैं लिख के आपको बता देता हूँ थोड़ी से, अब उसको आप प्रूफ करेंगे, खुद उसको आप प्रूफ करेंगे। तो चलिएगा देखिएगा है क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या करना है प्रूफ, ए माइनस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो आप एकदम सेम जैसे मैं अभी अभी बताया हूँ आपको पिछली सर्वसंख्या प्रूफ करने के लिए, वैसे सेम वही प्रक्रिया आप दाहिना पक्ष लीजिएगा, बस गुणा करते जाइएगा, चिन्ह जो विपरीत रहेगा उसको काट दीजिएगा, आपकी ये सर्वसंख्या क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। तो चलिएगा मैं अगली एक सर्वसंख्या लेके बता देता हूँ जो लास्ट है आपकी। बहुत अच्छा, तो आप खुद करके बताइएगा। तो लास्ट सर्वसंख्या क्या है, लास्ट सर्वसंख्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसको सिद्ध क्या करना है, बराबर है दाहिना पक्ष a प्लस बी प्लस सी, फिर अगले कोष्टक में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर इसके बाद माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये आपको सिद्ध करना है। तो आप कौन सा लेके चलेंगे पक्ष, चलिएगा तो हम लोग कौन सा पक्ष लेके चलते हैं, दाहिना पक्ष लेके चलते हैं। दाहिना पक्ष है क्या आपका, राइट हैंड साइड वाला पक्ष क्या है, राइट हैंड साइड वाला पक्ष है ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो आप इसमें भी क्या करना होगा, बस गुणा कर दीजिए, आपका आ जाएगा। तो चलिएगा हम लोग गुणा करते हैं, क्या आएगा चलिएगा तो गुणा करके देखते हैं। ए का गुणा ए में करेंगे तो ए का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे तो क्या होगा, ए क्यूब हो जाएगा, और ए का गुणा यदि बी स्क्वायर में करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए का गुणा सी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए का गुणा किस में करना है, माइनस ए बी में, तो गुणा करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी हो जाएगा। फिर किस में करना है, बी माइनस बी सी में करना, तो ये वो हो जाएगा माइनस ए बी सी हो जाएगा। फिर अगले वाला पद क्या है, अगला है ए सी, तो उसमें गुणा करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर सी हो जाएगा।
तो चलिएगा अब ए का सब में गुणा हो गया तो हम किसका करेंगे, बी का गुणा करेंगे। बी का गुणा करेंगे ए स्क्वायर में तो क्या होगा, क्या होगा, बी ए स्क्वायर होगा भैया। अब इसके बाद बी का गुणा बी स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा। अब बी का गुणा सी स्क्वायर में करेंगे तो क्या होगा, प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। यदि बी का गुणा करेंगे माइनस ए बी में तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब बी का गुणा करेंगे किसमें, बी सी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर सी हो जाएगा। अब इसके बाद किस में करना है, ए सी में करना है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी सी हो जाएगा। अब किसका बचा है, सी का बचा है तो सी का भी गुणा कर लीजिए। सी का गुणा करेंगे ए स्क्वायर में तो होगा प्लस ए स्क्वायर सी, और सी का गुणा बी में करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर सी। सी का गुणा सी में करेंगे तो प्लस सी क्यूब हो जाएगा। अब सी का गुणा बचा है माइनस ए बी में तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी सी हो जाएगा। अभी भी बचा है किसमें, बी सी और ए सी में, तो सी का गुणा माइनस बी सी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब बचा किसमें, माइनस ए सी में, तो माइनस ए सी में प्लस सी का गुणा करेंगे तो माइनस ए सी स्क्वायर हो जाएगा। मैं आपको बताया हूँ कि चिन्ह का गुणा करने में बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। चिन्ह अगर आपको दिमाग में रहेगा तो बहुत ही आसान एकदम गुणा करते चली जाइएगा। तो अब प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो सब जहाँ जहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है उसको हम क्या करते हैं, एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ पे बी क्यूब है, यहाँ पे क्या है, सी क्यूब है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। चलिएगा तो लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब देखिएगा बचा क्या है, 3ab करना है तो यहाँ पे माइनस 3ab यहाँ पे है, कहाँ पे, माइनस 3ab माइनस abc यहाँ पे है, और कहीं यहाँ पे है, और कहीं दिख रहा है यहाँ पे है। तो सबका तीनों का चिन्ह समान है, माइनस 1abc माइनस 1abc माइनस 1abc कितना हो जाएगा, माइनस 3abc हो जाएगा, माइनस 3abc हो जाएगा। तो ये आपका अभी सिद्ध नहीं हुआ है, अभी इसमें देखिएगा कुछ जुड़ेगा, घटेगा या फिर कटेगा। तो भैया क्या होगा, कटेगा। तो चलिएगा हम देखते हैं, यहाँ पे बी सी स्क्वायर प्लस में है और कहीं है बी सी स्क्वायर है, यहाँ पे बी सी स्क्वायर यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपस में। अब यहाँ पे माइनस ए बी स्क्वायर है तो देखिएगा प्लस में कहीं ए बी स्क्वायर है कि नहीं है, चलिएगा देखते हैं। ए बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, प्लस में है, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे ए बी प्लस में है, यहाँ पर ए बी स्क्वायर माइनस में है, तो ये भी कट जाएगा। अब बचा भी क्या है, बचा है ए सी स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है, ए सी स्क्वायर कहीं पे माइनस में है, यहाँ पे है ए सी स्क्वायर, ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये भी कट जाएगा। तो अभी बचा है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, तो कहीं और दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, तो प्लस में कहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे है देखिएगा ये प्लस में है, यहाँ पे बी ए स्क्वायर बी, तो ये प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा। अभी और कुछ बचा है, यहाँ पे देखिएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी है, कहीं और दिख रहा है माइनस बी स्क्वायर सी, यहाँ पे है माइनस बी स्क्वायर सी प्लस में और यहाँ पे बी स्क्वायर सी माइनस में, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अभी भी कुछ बचा है, यहाँ पे बचा है क्या, ये स्क्वायर सी प्लस में है और यहाँ पे क्या है, माइनस में है, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका बचा क्या था, माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी, तो तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, आपका क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी सर्वसमीका आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। यदि नहीं समझ में आई होगी तो कुछ भी अगर
थोड़ी सी भी डाउट होगी तो अब कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा और आपको इससे भी बेहतर बताने का प्रयास किया जाएगा। तो आज की वीडियो में अब यहीं से अलविदा लेते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे आपको। हाय स्टूडेंट, बाय बाय।